हेलो स्टूडेंट्स, पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर देवरुआ द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं तशरीफ खान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम स्टडी कर रहे हैं टेंस, जहां हमने पिछले कुछ वीडियो में टेंस का इंट्रोडक्शन देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। फिर उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शुरू किया, जहां मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताने का प्रयास किया कि कैसे था थे थी के आ जाने के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, आज हम स्टडी करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाते समय मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मोस्टली चीज़ें मैंने आपको बता दिया था और बिल्कुल वैसे ही हर टेंस में वो काम करता है। जहां मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव बनाने के लिए हम नेवर का प्रयोग कर सकते हैं, हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, हम नो का प्रयोग कर सकते हैं, हम नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं, नो सूनर का प्रयोग कर सकते हैं, बट से भी नेगेटिव बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जब हम टेंस बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो हम नेवर, नॉट और नो का प्रयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेज में। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि नेवर का प्रयोग करते हैं। ये एडवर्ब होता है, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये मेन वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है। नेवर कहाँ यूज़ करते हैं? मेन वर्ब से पहले, और हिंदी में इसका अर्थ होता है कभी नहीं। दूसरा जो नॉट है, ये भी एडवर्ब होता है, ये है मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है। यानी नॉट जो है मोस्टली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज होता है। उसके बाद नो नाउन का काम करता है, इसलिए नो एडजेक्टिव होता है, इसलिए इसको हम हमेशा किसी नाउन से पहले यूज करते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके उसको विद्यालय के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आज का जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि हम जो है नॉट की पेयरिंग जो होती है वो एनी के साथ होती है। मतलब नॉट की पेयरिंग एनी के साथ होती है, ये क्या मतलब हुआ? यानी अगर आपने किसी सेंटेंस में नॉट लगा दिया है तो फिर उस सेंटेंस में नो नहीं हो सकता है, सम नहीं हो सकता है। नो और सम का प्रयोग नॉट के प्रयोग करने के बाद हम नहीं कर सकते हैं। यानी किसी सेंटेंस में आपने नॉट लगा दिया तो नो या सम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसके साथ आपको एनी का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, अगर सम है और निगेटिव बनाने के लिए कह रहा है तो उसके स्थान पर आप एनी का प्रयोग नो का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर नो है और उसका निगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए कह रहा है तो आप उसके स्थान पर सम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नॉट के साथ इन दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते। नॉट के साथ आपको एनी का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आइए इसको बेहतर ढंग से कुछ एग्जाम्पल में समझने का प्रयास किया जाए। ठीक है, यहाँ देखें, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कि वह कहीं चला गया। पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है? वो कहीं चला गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेज में याद रखें, पार्टिकुलरली दो टेंस में ऐसा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तभी करते हैं जब हमें नॉट लिखना हो। कौन से दो टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा चीज़ याद रखें कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस में V2 लेगा, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना ही होना चाहिए। ये तो पॉइंट के साथ मैं आगे पढ़ाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, बात को आगे ले चल रहा हूँ। कह रहा है वह कहीं चला गया, वह कहीं चला गया। इस सेंटेंस को आप देखें तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं आया है, तो आपको ना तो इसमें नो लगाना है, ना नेवर लगाना है, ना नॉट लगाना है। तो फिर मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? ताकि इस थीम पर मैं आपको यह बात बेहतर ढंग से समझा सकूँ। तो इसका जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आप फी, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नॉट नहीं लिखना है। मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब है गो और उसका सेकेंड फॉर्म है वेंट। वेंट क्यों लिखा आपने? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो V2 चाहिए इसको। तो डिड जब लिख देते हैं तो डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए आगे सेकेंड फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब डिड नहीं लिखते हैं तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको करना पड़ता है। तो ही वेंट, वह गया, चला गया। कहाँ चला गया? कहीं। कहीं की अंग्रेजी क्या होगी? समवेयर। ऐसा क्यों समवेयर क्यों होगा?
क्योंकि यहाँ इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज आपको करना पड़ेगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन सम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आई एम सॉरी, बल्कि इनडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ वह गया है वह जगह निश्चित नहीं है, और जो चीज़ निश्चित नहीं होती है उसी को तो इनडेफिनिट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको इनडेफिनिट का प्रयोग, इनडेफिनिट सम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बना हुआ सेंटेंस क्या होगा, ही वेंट समवेयर, वह कहीं चला गया, वह कहीं चला गया। अब इसको थोड़ा सा आगे देखें, मैंने लिखा है कि वह कहीं नहीं गया। अब इस सेंटेंस में आप देखें तो आपको नहीं लिखना है, इस सेंटेंस में आपको क्या लिखना है, नहीं लिखना है। तो इस नहीं के लिए आपके पास क्या ऑप्शन निकल के आता है, एक तो आप नो लगा दें तभी सेंटेंस बन जाएगा, और एक आप नॉट लगा दें तभी आपका सेंटेंस बन जाएगा, और ये दोनों नहीं की अंग्रेजी होगी, ठीक। उसके बाद आप देखें, कह रहा वह कहीं नहीं गया, तो आप लिखेंगे ही, ठीक है। आप मान लीजिए पहले नो लगा के बनाना चाहते हैं, तो वेंट, ही वेंट, ठीक है, नोवेयर, नोवेयर, ही वेंट नोवेयर, वह कहीं नहीं गया, ठीक है। तो आप सम के स्थान पर सीधा नो लगा के भी निगेटिव बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने कहा कि नहीं मुझे नॉट लिखना है, किसी बच्चे ने कहा कि मुझे नॉट लिखना है, तो नॉट लिखने के लिए फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। तो आपने लिखा ही डिड और उसके बाद लिखा आपने नॉट। अब आगे बात आती है कि हम वेंट लिखें कि गो लिखें। तो ऊपर मैंने आपको बताया कि इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को V2 चाहिए, लेकिन एक बार चाहिए। तो यह डू का डिड हमने एक बार लिख दिया है, तो आगे जो वर्ब आएगा, आगे जो क्रिया होगी वो क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ही डिड नॉट गो का, वेंट का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। ही डिड नॉट गो, और उसके बाद आप लिखेंगे एनीवेयर, ही डिड नॉट गो एनीवेयर, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या कहा अभी, नॉट की पेयरिंग हमेशा एनी के साथ होती है। नॉट की पेयरिंग किसके साथ होती है, एनी के साथ होती है। जब आपने नॉट लिख दिया तो उस सेंटेंस में आप नो भी नहीं लिख सकते और आप सम भी नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हाई स्कूल का जो आपका पेपर होता है तो ग्रामर सेक्शन जो होता है उसमें कभी कभी ये सेंटेंस दे देता है ही वेंट समवेयर, और बच्चे यहाँ नॉट लगा देते हैं लेकिन सम को एनी में नहीं बदलते हैं, तो वहाँ उनका 2 नंबर का सेंटेंस जो है गलत हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा कि सम का प्रयोग नॉट के साथ नहीं कर सकते। हाँ, सम के स्थान पर नो लगा के नेगेटिव बना सकते हैं, और नो के स्थान पर सम लगा के पॉजिटिव भी बना सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, लेकिन नॉट लगा देने के बाद आप सम या नो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सेंटेंस में ये ट्रांसलेशन भी सही है, ये भी सही है, ये भी बना दें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बना दें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ ध्यान रखेंगे डिड के बाद न तो नॉट के बाद न तो आप सम लिख सकते हैं न तो आप नो लिख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखा है, लिखा है कि उसने कल आपको कुछ दिया था। यहाँ तो 2 चीज़ें क्लियर कर लो भाई। सबसे पहले ये देख लें कि चुका चुकी चुके के साथ था थे थी आना पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होता है, और आई एक साथ था थे थी आना ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होता। हाँ, वो पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो। पास्ट परफेक्ट टेंस वो कब होगा, जब किसी काम से पहले कोई काम हुआ होगा, जब किसी काम से पहले कोई काम हो गया। यानी एक आदमी अगर 2 काम करता है, मान लीजिए वो बाज़ार जाता है, नाश्ता करता है, तो आपने कहा नाश्ता करने से, बाज़ार जाने से पहले वह नाश्ता कर चुका था। तो 2 काम उसने किया था, एक बाज़ार वो गया था, एक नाश्ता किया था। पहले कौन सा काम किया था, नाश्ता किया था, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और बाज़ार गया था, ये दूसरा काम था उसका, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसी सेंटेंस को अगर ऐसे कहे कि नाश्ता करने के बाद वह बाज़ार गया, तो पहले उसने क्या किया, नाश्ता किया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और फिर बाज़ार कब गया, नाश्ता करने के बाद गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस तब होता है जब किसी इवेंट से पहले कोई काम किया जाए या फिर किसी क्रिया से पहले कोई काम किया जाए, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अदरवाइज एक बार काम हुआ है पास्ट टेंस में जाकर तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इस चीज़ को याद रख लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा चीज़ वहाँ दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा समझने का अगर हम लोग प्रयास करें तो वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर क्या दिया हुआ है, उसे। चलिए मुझे आप बताएं कि मुझे की अंग्रेजी क्या होती है। जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि मुझे की अंग्रेजी क्या होती है, तो मोस्टली बच्चे कहते हैं मी। मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं, मी, ठीक है। ठीक है, हाँ, मी मीन्स मुझे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए सेंटेंस आ गया कि मुझे पढ़ना चाहिए, क्या आ गया, मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ना
चाहिए। अब आप बताएं यहाँ पर कि आई शुड लिखेंगे कि मी शुड लिखेंगे, आई शुड लिखेंगे कि मी शुड लिखेंगे। तो आप कहेंगे नहीं सर आई शुड लिखेंगे। तो यहाँ आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना हो तो मुझे लिखा हो मेरे लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आई ही लिखना है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है तो आपको मी लिखना है। किसी नाउन से पहले लिखना है तो आपको माई लिखना है, किसी नाउन से पहले लिखना है तो आपको क्या लिखना है, माई लिखना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो लिखा है उसने, तो उसने की अंग्रेजी हिम भी होती है, ही भी होती है, लेकिन यहाँ चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा ही, ठीक है। डिड नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, तो मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब है गिव और उसका सेकेंड फॉर्म करना पड़ेगा गेव। ही गेव, उसने दिया। किसको दिया, आपको दिया तो लिखेंगे यू। फिर कहेंगे क्या दिया, कुछ दिया, तो कुछ की अंग्रेजी आप लिखेंगे समथिंग। कुछ की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, समथिंग, ठीक। तो ही गेव यू समथिंग। कल की अंग्रेजी हम यहाँ लिख लेंगे यस्टरडे। कल की अंग्रेजी क्या लिख लेंगे, यस्टरडे। ही गेव यू समथिंग यस्टरडे। लेकिन इसी सेंटेंस को जब हम आगे जाते हैं और निगेटिव में देखते हैं तो इस सेंटेंस में क्या है कि उसने कल आपको कुछ नहीं दिया था। तो अब यहाँ पर आ गया नहीं। अब इस नहीं के लिए आपके पास क्या दो ऑप्शन है कि एक आप नो लगा लें और एक आप नॉट लगा लें। दोनों लगा के इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर आप नो लगा के बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले लिखेंगे ही गेव यू, ही गेव यू, ठीक है। यहाँ आप फिर डिड नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको नॉट नहीं लगाना है, नो लगाना है। नॉट लगाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। तो ही गेव यू, अब यहाँ सम के जगह हम क्या लिख देंगे, नथिंग, नो, और वो मिलके क्या हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा। तो ही गेव यू नथिंग यस्टरडे, ही गेव यू नथिंग यस्टरडे। उसने कल आपको कुछ नहीं दिया। अब एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर मेरा मन कर रहा है कि मैं इसमें नॉट लगा के बनाऊँ, तो बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। और बस उनको लिखना पड़ेगा कि ही और नॉट लगाना है तो डिड, ही डिड नॉट। अब आगे आप हमको बताएं कि गिव लिखेंगे कि गेव लिखेंगे। तो आप कहेंगे नहीं सर एक बार तो इसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिल गया, अब इसको फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा। ही गिव यू, ठीक है। अब आपको नो के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, एनीथिंग। नो के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, एनी लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा एनीथिंग और आगे आप लिख लेंगे यस्टरडे। तो मेरे कहने का जो मतलब था वो ये था कि नॉट लगा देने के बाद आप नो या सम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नॉट की पेयरिंग हमेशा एनी के साथ होती है। और ये सेंटेंस दिखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन मोस्टली मैंने बच्चों को इस पर गलती करते हुए देखा है, ठीक है। तो एक बार मैं आपके लिए क्विक रिकॉल कर दूं जो कुछ मैंने पढ़ाया आपको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम नेगेटिव सेंटेंस स्टडी कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नेवर, नॉट, नो का मोस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, नेवर का प्रयोग मेन वर्ब से पहले होता है, वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और नो का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैंने कहा कि एडजेक्टिव है तो पार्टिकुलर एक वर्ड हमेशा एडजेक्टिव हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हाँ, जितना आप सेंटेंस में पढ़ा रहा हूँ इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा। आगे यहाँ पर देखें मैंने कहा कि नॉट की पेयरिंग जो होती है वो एनी के साथ होती है, यानी किसी सेंटेंस में अगर आपने नॉट लिख दिया तो न तो नो लिख सकते हैं न सम लिख सकते हैं। ये अलग की बात है कि आप नो के स्थान पर सम लिख के पॉजिटिव बना देंगे और सम के स्थान पर नो लिख के निगेटिव बना देंगे। आशा करता हूँ कि जो कुछ इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया बेहतर समझ में आए आपको। भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।